बच्चों के कातिलों को सजा दो। वो आपसे ये मांगते हैं कि शिनाख्त करके दो कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इस्लामाबाद थरथरा रहा है, क्वेटा सुलग रहा है और बलूचिस्तान बोल रहा है हम पाकिस्तान नहीं हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में अब खामोशी का दौर खत्म हो चुका है। सड़कों पर चारों तरफ नारों की गूंज है, हाथों में बलूच का राष्ट्रीय ध्वज और दिलों में आजादी की आग है। इसी आग की लपटों में एक नाम आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है, वो नाम है डॉक्टर महरंग बलोच। जी हां, पाकिस्तानी सेना की बंदूकें और गुप्तचर एजेंसियों की साजिशें भी इस महिला की आवाज को नहीं दबा सकी, जो आज बलूचों की आत्मा की प्रतिनिधि बन चुकी है। बलूच नेता मीरयार बलोच ने जहां सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान से आजादी की घोषणा की है, वहीं महरंग बलोच उस लड़ाई की सांसें बन चुकी हैं। वह केवल एक नाम नहीं बल्कि एक प्रतिरोध की आहट है, उस तूफान की जो इस्लामाबाद की सत्ता को हिलाने चला है। जी हां, सवाल उठता है कि आखिर ये कौन है महरंग बलोच। चलिए मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। बलूच यकजहती समिति यानी कि BYC की नेता और पेशे से डॉक्टर महरंग बलोच का जन्म एक गरीब मजदूर परिवार में हुआ, लेकिन उनके विचार आज पूरी पाकिस्तानी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। उनके पिता अब्दुल गफ्फार बलोच को 2009 में अगवा कर पाकिस्तानी सेना ने मार डाला। 2011 में उनकी लाश मिली, शरीर पर यातना के क्रूर निशान थे। 2017 में उनके भाई को भी अगवा कर टार्चर किया गया। 2023 में जब बलाच मोला को हिरासत में गोली मारी गई, तब महरंग ने वो कर दिखाया जो बलूचिस्तान में दशकों से कोई नहीं कर पाया था। 1600 किलोमीटर लंबा लॉन्ग मार्च निकाला। महरंग बलोच और उनकी समिति ने हमेशा अहिंसक आंदोलन की बात की, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें BLA जैसे अलगाववादी संगठनों का चेहरा बताकर उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश की। परंतु सच्चाई यही है कि महरंग बलोच मानवाधिकारों के लिए लड़ रही हैं, आतंक के लिए नहीं। वहीं इसी बीच महरंग बलोच का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें वो बलूचिस्तानियों को संबोधित कर रही हैं। फिर लोगों की तरफ से आवाज आती है, भारत तुम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आपकी जारियत नंगी हो चुकी है, आपकी जारियत, आपका जब नंगा हो चुका है। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर्स खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में की, उसको नहीं छुपा सकते। अरे इंतहा तो देखो जालिमो, आज बलोच माए आपसे, आप उनके वो प्यारे जो आपने मसख करके फेंक दिए, वो आपसे ये नहीं मांगते कि हमें इंसाफ दो, हमारे बच्चों के कातिलों को सजा दो। वो आपसे ये मांगते हैं कि शिनाख्त करके दो कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। ये अलमिया है, सोचना चाहिए आपको कि आपकी औकात इतनी गिर चुकी है कि आज वो माँ भी आपसे इंसाफ नहीं मांग रही, वो अपना इंसाफ खुद करेगी और करके रहेगी। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गिरती हुई दीवार को एक हटाओ। वहीं BYC लगातार यह मांग कर रही है कि बलूचिस्तान में कथित मानवाधिकार हनन की स्वतंत्र जांच कराई जाए और दोषियों को इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया जाए। कमेटी ने साफ कहा है कि इस मार्च की वापसी का मतलब यह नहीं है कि आंदोलन खत्म हो गया है, बल्कि यह इंसाफ और पहचान की लड़ाई को आगे ले जाने की तरफ एक इशारा है। वहीं बलूचिस्तान के लोगों के अधिकारों की बहाली और उन्हें इंसाफ दिलाने की दिशा में यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। वहीं लगातार पाकिस्तान में यह संघर्ष जारी है और अब देखना होगा आगे की क्या कुछ होता है। वहीं मीरयार बलोच ने जो ऐलान किया है उसका क्या असर पड़ता है। उन्होंने वैश्विक स्तर पर समर्थन भी मांगा है, तो देखना होगा कि कितने देश उनके साथ खड़े होते हैं।